घनौना और काबिल मजम्मत बयान सुना है, उस बयान ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस सेंसिटिव इशू पे बात करूं। वो आरएसएस का लीडर कह रहा था, नौज़ बिल्ला, कि जिस जगह पे खाना काबा वाक़या है, यहाँ पे दरअसल हिंदुओं का एक मंदिर था और उस मंदिर पे खाना काबा तामीर कर दिया गया। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे आबे जमजम का चश्मा है, ये हमारी दरअसल ये गंगा का पानी है। अस्सलामुअलैकुम। भारत और इसराइल का मंसूबा नाकाम, आर्मी चीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। भारत ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मीर के तल का खेज इंकशाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा। मुसलमान अभी भी एक पेज पर ना आए तो बड़ी देर हो जाएगी। इमरान खान को रिहा करने की भी पाकिस्तान की सियासत में नया मोड़। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मोहब्बत का दिल से शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो। मुझे एक बहुत ही अहम और हसास मामले पे बात करनी है। बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। इस सेंसिटिव मामले का ताल्लुक मेरे ईमान से भी है, इसका ताल्लुक बैनुल मज़ाहब रवादारी यानी इंटरफेथ हारमोनी से भी है, और इसका ताल्लुक आलमी अमन से भी है, पाकिस्तान की सलामती से भी है, और मामला जो है इसका ताल्लुक दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी दीनी गैरत से भी है। और बात मैं आज सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं करूंगा, मैं आज जो क्रिश्चियंस हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, और भी कुछ मामलात इस सेंसिटिव इशू के साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ी ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ये मुअद्दबाना अर्ज़ करूंगा कि ये जो मैं आज बात करने लगा हूँ, ये मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपने नहीं देखी, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी भी हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ी, या आप में से अक्सर लोगों ने ना देखी है ना पढ़ी हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने देखी और पढ़ी हो, लेकिन मैं ये बात जो है ये आप सब लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, खबरदार करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस मामले का ताल्लुक इंटरनेशनल पीस के साथ है, आलमी अमन के साथ है। आप जानते हैं कि मैं कुछ दिन पहले लेबनान में था, और लेबनान में एक जंग चल रही है। इसराइल जो है वो जनूबी लेबनान के बहुत से इलाकों पर काबिज हो चुका है, उसने वहाँ पर बर्बादी फेरी हुई है। तो वहाँ पर आप जो देखते हैं तो उसको फिर आप लिंक करते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज के साथ। तो अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पर जो मैंने देखा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो एक लफ्ज़ है ना, नाकाबिले बयान। तो मैंने जो लेबनान में सूरत हाल देखी है वो नाकाबिले बयान है। कुछ मैंने उसमें लिखा है, कुछ बोला है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकता। देखें, ऊपर आपके इजरायली ड्रोन घूम रहा हो और आपके इर्द गिर्द तबाही तबाही हो, हर तरफ तबाहशुदा मकानों का और इमारतों का मलबा हो, और वहां पर जो लोग हैं वो आपको जब मिलते हैं और उनको पता चलता है आप पाकिस्तान से आए हैं, तो हर दूसरा लेबनानी आपसे कहता है कि हमें पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद है, पाकिस्तान हमें बचाएगा इसराइल के जुल्म सितम से। अब आप जरा सोचें कि आप मेरी जगह पे हों और आपके ऊपर इसराइल का ड्रोन घूम रहा है, नीचे तबाही तबाही है, अफरा तफरी का आलम है, और जो भी बंदा आपको मिल रहा है वो कह रहा है जी पाकिस्तान जो है वो हमें बचाए। कैसा लगेगा आपको? क्या सोचेंगे आप? तो जब मुझे ये कहते थे जी अब हमें तो पाकिस्तान से उम्मीद है, पाकिस्तान हमें बचाएगा, मैं सोचता था यार पाकिस्तान आपको कैसे बचाएगा यहाँ पे आके? पाकिस्तान तो खुद बहुत से मसाइल का शिकार है। ठीक है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अल्लाह का फजल है, लेकिन यहाँ आके पाकिस्तान आपको कैसे बचाए इसराइल के जुल्म सितम से? तो मैं पहले भी लेबनान कई दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इस दफ़ा जो लेबनानी थे, ख्वाह वो क्रिश्चियंस थे, मुसलमान थे, शिया थे, सुन्नी थे, द्रूज थे, सब के सब पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं कि जनाब ऊपर अल्लाह है, नीचे पाकिस्तान। ये मैं कोई मुहावरा नहीं बोल रहा, ये वाकई मुझे हमरा स्ट्रीट पर, मैं वहाँ पे एक कैफ़े यूनस है जहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब जाया करते थे, तो मैं हमरा स्ट्रीट पे गया, हमने वहाँ पे एड्रेस पूछा, जी ये कैफ़े यूनस किस तरफ है? तो उन्होंने हमें एड्रेस बताया और पूछा किधर से आए हो? हमने कहा पाकिस्तान से आए। तो उन्होंने कहा ऊपर अल्लाह नीचे पाकिस्तान। बिल्कुल मैं आपको अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बात कह रहा हूँ, आम लेबनानी थे, उन्होंने कहा ऊपर अल्लाह नीचे पाकिस्तान। तो जब मैं कैफ़े यूनस की तरफ जा रहा था तो मैंने कहा यार ये लोग जो हैं इनको इतनी उम्मीद क्यों है पाकिस्तान से, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? बहरहाल जो भी है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें लेबनान का भी जिक्र आ रहा है, और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि लेबनान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसका भी कोई सलूशन निकाला जाए। लेकिन मैं आम लेबनानियों की बात कर रहा हूँ कि उनके जो अल्फाज मैंने सुने आपने नहीं सुने, उनके पाकिस्तान के बारे में जो जज्बात हैं मैंने देखे हैं आपने नहीं देखे, इसलिए ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। और फिर जो इसराइल का जुल्म सितम है उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पर जो मैंने इंटरफेथ हारमोनी देखी, क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान जो रवादारी देखी, अहले तशीह और अहले सुन्नत के दरमियान जो रवादारी देखी, तो वो एक हौसला अफजा बात थी, एक पॉजिटिव पहलू था। और एक और वहाँ पे जो बात बहुत ज़्यादा मैंने सुनी वो थी ग्रेटर इसराइल का जो एक प्लान है।
लिबनानी ये समझते हैं कि ये जो इजराइल ने हमारे जनूबी इलाकों पर कब्जा किया है, तो ये दरअसल ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है उस पर इजराइल अमल दरामद करना चाहता है। और जब ग्रेटर इजराइल की बात आती है तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये बात की कि जिस दिन इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया 28 फरवरी 2026 को, उससे सिर्फ एक दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल में मौजूद था। तो वो लिंक करते हैं ग्रेटर इजराइल को अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ, और वो कहते हैं जी ये इजराइल भी जो है एक्सपेंशनिस्ट पावर है और इंडिया भी एक्सपेंशनिस्ट पावर है। तो ये जो इनकी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज हैं इसके बारे में लिबनान में बड़ी डिस्कशन हो रही। मैंने वहाँ पे बहुत से जो उनकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उनकी जो बैरूत में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उसके कुछ प्रोफेसर्स के साथ बात की, और वहाँ पर ये ग्रेटर इजराइल जो है इस पर बड़ी बहस चल रही है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सिर्फ लिबनान शामिल नहीं है। ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है उसमें मिस्र भी शामिल है, उर्दन भी शामिल है, उसमें सऊदी अरब के कुछ इलाके भी शामिल हैं, उसमें इराक के कुछ इलाके भी शामिल हैं। तो इसलिए ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक हवा बना हुआ है ग्रेटर इजराइल का प्लान। और सबसे इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो इजराइल में अमेरिका का सफ़ीर है माइक हगबी, उसने भी ग्रेटर इजराइल के मंसूबे की हमायत कर दिया है। और जब आप ये वहाँ पे सुनते हैं कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है और इसमें अखंड भारत जो है वो इंटरलिंक्ड है, तो बतौर पाकिस्तानी आपको तशवीश भी होती है। तो इस माहौल में जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ पर तो आपस में लड़ रहे हैं सारे, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ बयान दे रहा है। और वो जो सिचुएशन है वहाँ पे लिबनान की जो सूरत हाल है, ग्रेटर इजराइल अखंड भारत, यहाँ पे उसका कोई इतना अदराक नहीं पाया जाता। और यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप छोड़ें लिबनान को, पाकिस्तान की फिक्र करें। अब मैं उनको बताता हूँ कि जो मैंने वहाँ देखा है वो आपने नहीं देखा, जो मैंने लिबनान में देखा है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, कि जो आपका दुश्मन है वो पाकिस्तान को भी लिबनान बनाना चाहता है। वो इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और जो इंडिया है वो अखंड भारत के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है, और दोनों मिलकर पाकिस्तान को लिबनान है वो पाकिस्तान को भी लिबनान बनाना चाहता है। वो इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है और जो इंडिया है वो अखंड भारत के मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है, और दोनों मिलकर पाकिस्तान को लिबनान बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान में भी मामलात ख़राब हैं, बहुत से मसाइल हल करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हम अपना घर तो ठीक करें। और फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत अहम जगह पर मैंने RSS के एक लीडर का वीडियो क्लिप देखा, और ये है वो हसास और सेंसिटिव मामला जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। वो जो मैंने एक RSS के लीडर का बहुत ही एक घनौना और काबिल मजम्मत बयान सुना है, उस बयान ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस सेंसिटिव इशू पे बात करूं। वो RSS का लीडर कह रहा था, नौज़ बिल्लाह, कि जिस जगह पे खाना काबा वाक़या है, यहाँ पे दरअसल हिंदुओं का एक मंदिर था और उस मंदिर पे खाना काबा तामीर कर दिया गया। अब जब मैंने ये बात सुनी तो फौरन मेरे ज़हन में स्ट्राइक आई कि यार यही बात तो ये जो इजराइल के ज़ायनिस्ट हैं, सुन्नी हैं, ये मस्जिद अक्सा के बारे में करते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है वो दरअसल हमारी एक इबादत गाह पे तामीर की गई है। तो फिर मैंने उसको लिंक किया कि हाँ, मैंने जो लिबनान में ग्रेटर इजराइल के बारे में बात सुनी है तो वो बड़ी लिंक करती है अखंड भारत के मंसूबे के साथ। वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो भी कहती है कि मस्जिद अक्सा जो है वो हमारी एक इबादत गाह के ऊपर कायम की गई है, हमने इस मस्जिद को खुदा न खास्ता गिरा कर यहाँ पे अपनी इबादत गाह बनानी है। और ये जो अब RSS वाले हैं इन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस हैं इस पर। जो मैंने क्लिप सुना है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे आब जमजम का चश्मा है ये हमारी दरअसल ये गंगा का पानी है। अब आप यकीनन हंसेंगे, लेकिन ये वो बड़े सीरियस हैं इस मामले में। अच्छा, अब यहाँ पर हमें यह देखने की ज़रूरत है कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, इसको सिर्फ इजराइल में अमेरिकन एम्बेसडर माइक हगबी सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी कहती है कि जनाब मस्जिद अक्सा की जगह हमने अपनी एक इबादत गाह तामीर करनी है, ये जो अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेक्सेथ, वो भी इसको सपोर्ट करता है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी करवा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़ायनिस्ट लॉबी का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये मामला फिर आगे जाएगा कैसे? तो ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, मामला आगे जाना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने एक जगह पे बात की अखंड भारत की, मुझे कहा कि परेशान ना हो, क्योंकि अखंड भारत तो RSS का मंसूबा है ना, तो RSS तो आप कह रही है पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अब तो RSS जो है उसको प्रेशर आ गया है और RSS कह रही है जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। तो मैंने पहले अर्ज़ किया है एक पिछले व्लॉग में कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, RSS
पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बंजर बनाना है और पाकिस्तान के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंडिया का मैगजीन है, फ्रंट लाइन मैगजीन, उसका नाम है फ्रंट लाइन। और फ्रंट लाइन में मनीष आनंद का आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल की हेडलाइन है व्हाई इज आरएसएस पिचिंग फॉर डायलॉग। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल जो है वो कह रहा है कि एक तरफ तो आरएसएस अखंड भारत की अलंबरदार है, आरएसएस का जो हर दफ्तर है वहां पे अखंड भारत का नक्शा उन्होंने लटकाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, म्यांमार, ये सारे 7-8 मुल्क उस नक्शे में शामिल है। लेकिन जब ये जो मनीष आनंद है, इन्होंने आरएसएस वालों से बात की कि भाई एक तरफ तुम अखंड भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ कह रहे हो पाकिस्तान से बात करनी है, तो आरएसएस के जो लीडर हैं उन्होंने इसको मनीष आनंद को कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं कि जिसके बाद हमने सोचा है कि पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी हुकूमत ने लाहौर में कुछ जो इलाकों के नाम तब्दील कर दिए गए थे तो उनको दोबारा उनके पुराने नाम दे दिए हैं। और जैसा कि जो कृष्ण नगर है उसका नाम इस्लामपुरा रख दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इस्लामपुरे को कृष्ण नगर बना दिया गया है। राम गली को रहमान गली बना दिया गया था, लेकिन अब रहमान गली को दोबारा राम गली बना दिया गया है। और इस आर्टिकल में ये सारी बातें आरएसएस की लीडरशिप को कोट करके लिखी गई हैं। तो इसने मनीष आनंद ने लिखा है कि पंजाब हुकूमत के इन इकदामात के बाद आरएसएस जो है वो ये समझती है कि पाकिस्तान के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए पाकिस्तान के लोगों को अखंड भारत पर राजी किया जा सकता है। तो ये जनाब जो आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत की हमायत कर रही है, तो बकौल फ्रंट लाइन मैगजीन के कॉरेस्पोंडेंट मनीष आनंद के, वो बातचीत के जरिए पाकिस्तानियों को अखंड भारत पर राजी करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, नाकाबिले अमल है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसी आर्टिकल में मोहन भगवत का भी जिक्र है। मोहन भगवत जो आरएसएस का सरबराह है, उसके बारे में कहा गया कि वो भी आजकल पब्लिकली नहीं लेकिन बंद कमरे में कहते हैं हाँ हाँ पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। लेकिन ये वही मोहन भगवत है कि जिसने एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है 2047, 2047 तक वो अखंड भारत बनाने के दावे करता है। वो कहता है बस अगले 10-15 साल तक अखंड भारत का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और उसके बयानात बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं इंडियन मीडिया में, और वो जो कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो कह रहा है 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से लिंक बनता है अखंड भारत का और ग्रेटर इजराइल का, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के बारे में भी इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2050 तक ग्रेटर इजराइल जो है वो एक हकीकत बन जाएगा। और ये मोहन भगवत कहता है कि 2047, 2047 तक अखंड भारत एक हकीकत बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मोहन भगवत है जो पब्लिकली ये कहता है कि हमें पूरा हक हासिल है कि मुसलमानों को हम ज़बरदस्ती हिंदू बनाएं, ये एक इंडियन सो कॉल्ड हिस्टोरियन और राइटर है, उसका नाम है पी.एन. ओक। पी.एन. ओक, ये मोहन भगवत उस पी.एन. ओक का फॉलोअर है, उसका पैरोकार है और उसकी किताबों का बड़ा जिक्र करता है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये सबसे पहले दावा किया था कि नऊज़ बिल्लाह ये जो खाना काबा है, ये जिस जगह पे तामीर किया गया है, इस जगह पे पहले हिंदुओं का एक मंदिर था। और इसने और भी बहुत से अजीबोगरीब दावे किए, इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक तो इसकी ये किताब है और एक इसका आर्टिकल है जिसमें इसने ये दावा किया है, खाना काबा के बारे में इसने एक झूठा दावा किया है। फिर इसने एक और दावा किया है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये दरअसल क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ये जो कृष्णा है ना, लॉर्ड कृष्णा जो हिंदुओं का एक देवता है, तो ये उसके नाम से कृष्णा से क्रिश्चियनिटी निकली है। और इस पर भी उसने एक पूरी किताब लिखी हुई है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये बार बार अपनी किताबों में कहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है ये दरअसल हिंदू मजहब से निकले हैं। अब इस पर आप मुस्कुराएंगे ज़रूर, लेकिन जो आरएसएस वाले हैं और ख़ासतौर पे आरएसएस का सरबराह जो है मोहन भगवत, वो ये समझता है कि पी.एन. ओक जो है वही उनका रहबर और रहनुमा है। और भी उनके बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। लेकिन पी.एन. ओक जो है, इसने ये भी कहा है कि ताजमहल जो है आगरा में, वहाँ पे दरअसल तेज मंदिर था, वो तेज महल था। तो तेज महल यानी कि तेज मंदिर पर ताजमहल खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल ये भी गलत है, हिस्टोरिकली ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह इसने जो लखनऊ की इमाम बारगाहें हैं उसके बारे में भी ये किताब लिखी है कि ये लखनऊ की इमाम बारगाहें जो हैं ये हिंदुओं के मंदिरों पे तमीर की गई हैं। तो ये जो पी.एन. ओक है, इसका जो ओवरऑल अगर आप इसकी किताबें पढ़ें तो इसके बारे में जो एक तासुर कायम होता है वो ये है कि ये मुसलमानों का भी दुश्मन है, ये क्रिश्चियंस का भी दुश्मन है। ये कहता है जी कि जो मक्का में खाना काबा है वहाँ पर भी पहले एक हिंदू मंदिर था। और वेटिकन सिटी, कहता है जी वेटिकन में भी पहले वहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत थी। ये कहता है इंग्लैंड पर भी हिंदुओं की हुकूमत, इसमें भी इसने एक पूरी किताब लिखी हुई है कि इंग्लैंड भी जो है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसे दावे कर रहा है, तो ये कहता है जी जो हिस्ट्री है ना,
ये सारी हिस्ट्री गलत है और हिस्ट्री को दोबारा लिखने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, आपने हामिद मीर की गुफ्तगू सुनी। हामिद मीर पाकिस्तान का वैध साफ़ी है जो हक और सच बात करता है, इंडिया की मीडिया तरह फेंकता नहीं है। कोई शक नहीं है, इंडिया और इसराइल एक पेज पर। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी का दौरा था इसराइल का, उसके एक दिन बाद ईरान पर हमला हो। इंडिया को भी देख ले, कश्मीर के मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। उनका जीने का हक नहीं है, वो इंसान नहीं है। मुसलमान और नॉन मुस्लिम हो, जीने का हक सबको आज़ादी होनी चाहिए। मीर का ये भी कहना था जो उनके असेंबली उन लोगों ने अखंड भारत का नक्शा लटकाया हुआ है। नाज़रीन ये इंडिया का ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब आपको ये भी पता, नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था पाकिस्तान को मैं अकेला कर दूंगा, दुनिया से दूर कर दूंगा। हालांकि आपको पता है हालिया जो जंग हुई है, जो जंग बंदी कराई, वो पाकिस्तान ने कराई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी है। सही कहते हैं, जिसे अल्लाह उठाना चाहे उसे कोई भी नहीं गिरा सकता, जिसे अल्लाह ताला गिराना चाहे उसे कोई भी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान ने अपना लोया मनवाया, जो उसमें सबसे जो ज्यादा क्रेडिट है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है और पाकिस्तान का वजीर आजम। सियासी इख्तलाफात हर बंदे से कर सकते हैं, पर जो हकीकत बात है वो भी माननी चाहिए। आपको पता है जो हमारे सियासतदान है ये एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, अगर तारीफ करते भी हैं वो भी यानी कि एक तारीफ करते हैं और 100 उसमें से कीड़े निकल। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी किसी की अच्छी चीज है उसके बन चढ़ कर तारीफ करनी चाहिए। इनकी मजबूरी होती है। आपको पता है जब इलेक्शन के दिन होते यही उनके यानी कि बदतरीफी करते, उन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया, फिर ये किस मुंह से तारीफ करेंगे हमारे सियासतदान। तो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब मुसलमानों पर खतरा है। आपको पता है इसराइल और इंडिया का यानी कि बुरी नजर है हमारे मुसलमानों के मुल्कों पर, बोलते हैं इनसे हमें खतरा है। हालांकि मुसलमान अमन पसंद कौम है। अगर इस खतरे को पीछे धकेलना है मुसलमानों को चाहिए एक पेज पर आ जाए। तो आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।